Okay, Ritik, you're live now. Ritik, you're live now. You can start the meeting. हेलो एवरीवन। आई होप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी एंड प्लस माय वीडियो आल्सो। सो बेसिकली मेरा नाम ऋतिक गोयल है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम ऋतिक गोयल है और मैं बेसिकली एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ और 6 फिगर इनकम हूँ फ्रॉम दिस सोसाइटी ऑफ टीजे चैंपियंस। मैंने सोसाइटी को आज से 1 साल पहले स्टार्ट किया था। 1 साल पहले सोसाइटी को जाना था। अपने आज के टॉपिक के बारे में बताने से पहले और अपनी इस मीटिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ इस मेरी लाइक लाइव स्ट्रीमिंग में। प्लस मैं अपनी सारी अपलाइंस सीनियर मैनेजर मिस्टर नवीन वर्मा, सोरिंग मैनेजर रोहित सर, कृष्णा सर, तरंग सर एंड जतिन सर को मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। मुझे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली जो शायद एक 19 साल के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने आज से ये बिजनेस 1 साल पहले स्टार्ट किया था। आज से 1 साल पहले तकरीबन मेरी लाइफ लाइक सही चल रही थी। इट वाज गोइंग वेल। आई वाज लाइक गोइंग विद माय लाइफ लाइक रियली वेरी वेल। मेरी जो लाइफ थी वो एक 12th पास स्टूडेंट की थी कि मैं अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी और मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो लाइफ में ऐसी कोई लाइक बेसिकली नीड नहीं थी कि मुझे एक अर्निंग सोर्स चाहिए हो। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बेसिकली एक बिजनेस बैकग्राउंड है। मेरे फादर का काफी अच्छा बिजनेस है आजादपुर मार्केट में। बट ऑल दो उसके बाद भी मुझे लाइक यहाँ पे कोई भी अपनी जो मेरी लाइफ थी उसके अंदर मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई जिससे मुझे एक अर्निंग सोर्स के बारे में जाना पड़े या मुझे कुछ ऐसे लाइक किसी जॉब या किसी ऑल्टरनेटिव इनकम के ऊपर लाइक सर्च करना पड़े। बट आज से 1 साल पहले जब मैंने अपनी 12th क्लियर करी सो ऐसी लाइक मेरे माइंड में एक चीज तक हुई दैट इन माय कॉलेज लाइफ मुझे अपनी कॉलेज लाइफ में घर वालों के एक्सपेंसेस पे नहीं रहना। मुझे अपने कॉलेज लाइफ पे अपने एक्सपेंसेस पे रहना। सो मेरा थॉट था कॉलेज लाइफ में कि अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करूँ। वहाँ पे जो अर्निंग्स होंगी वहाँ पे जो लाइक मैं एक्सपेंसेस खर्च करूँ वो अपने उस पे करूँ कि हाँ दैट आई कैन ऑल्सो अर्न एंड आई कैन ऑल्सो स्पेंड माई लाइक अर्निंग्स। सो इसी तलाश में मुझे टीजे चैंपियंस आज से 1 साल पहले मिला। I found this like society 1 year ago with Mr. Naveen Verma, my great upline Mr. Naveen Verma, जिन्हें मैं 1 साल पहले आज से मिला था। मैं एक सेशन में गया लाइव सेशन में और वहां पे मुझे पता चला बेसिकली फॉरएवर के बारे में एंड इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आई वाज लाइक डूइंग रियली वेल। मैंने अपने फादर से फोन मांगा, मुझे फोन मिला। मैंने अपने फादर से प्ले स्टेशन मांगा, मुझे प्ले स्टेशन मिला। मैंने इवन अपने फादर से कार मांगी, मुझे कार भी मिली। बट
एक चीज थी जो शायद आप या मैं रियलाइज करते हैं कि अगर हम अपने घर वालों से ड्रीम्स मांगे, हम अपने सपने मांगे, वो नहीं मिल सकते अनलेस यू बिलोंग फ्रॉम टाटा बिरला फैमिली। आपको ये सब चीजें नहीं मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो मुझे इस चीज के बारे में सोचना पड़ता था कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन जो सबकी पूरी हो रही है वो तो पूरी हो रही है, बट जो मेरी हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि आगे जाके मुझे ये सब तो मेरे फादर दे रहे हैं या ये सब मेरी फैमिली कंप्लीट कर रही है, बट आगे जाके क्या, वो चीजें मैं कभी कभार मेरे दिमाग में आती थी, बट इस चीज के बारे में कभी स्टक नहीं किया। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वाई ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट, वो कभी मुझे आज से 1 साल पहले स्टक ही नहीं हुआ ब्रेन में। आज का जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर कुछ रिहर्सल करने की या कोई स्क्रिप्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल टॉपिक। सपोज दैट कि आप 1 साल से आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और एक ही सिलेबस, आप उस सब्जेक्ट उस सिलेबस में मास्टर कर सकते हो अगर आप उसे दिल से पढ़ो तो। सेम वेयर विद व्हाई ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट, हमारे सपने क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक सब्जेक्ट है जो बेसिकली मुझे इस इंडस्ट्री में, इस सोसाइटी में पिछले 1 साल से बताया जा रहा है, 1 साल से समझाया जा रहा है, और इवन अब मैं इसे अपनी टीम में भी सर्कुलेट कर पाता हूँ कि व्हाई ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट, आपके सपने क्यों इम्पोर्टेंट है। आज से 1 साल पहले मुझे सब रियलाइज नहीं होता, क्योंकि आप सबके साथ भी शायद ये हुआ हो कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले फॉरएवर को जानने से पहले आप सबको शायद ना पता हो कि व्हाई ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट, आप सबके सपने शायद सो रहे हो, बट यहाँ पे आने के बाद, फॉरएवर में आने के बाद, इस सोसाइटी का हिस्सा बनने के बाद आप सबको रियलाइज हुआ हो कि आपके सपने क्यों इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली मेरे साथ भी हुआ। आज से 1 साल पहले मुझे बिलीव नहीं हुआ कि 19 साल का बच्चा, जहां पे लाइक मैं अपनी कॉलेज अर्निंग्स उठाने की बात कर रहा था, जहां पे मैं बेसिकली अपनी कॉलेज अर्निंग्स जो 5 से 10 हजार रुपए थी वो उठाने की कोशिश करने रहा था, वहां पे एक 19 साल का बच्चा अपने नाम पे गाड़ी उठा रहा है। एक 20 साल का बच्चा अपने नाम पे अमेरिका के इंटरनेशनल टिकट्स टूर्स उठा रहा है। आई वॉज रियली अमेज्ड। मुझे इस चीज ने बहुत फैंटेसाइज किया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहर से बहुत ही चमकने धमकने वाली इंडस्ट्री लगती है, बट अंदर थोड़ा बहुत उलट पुलट है। वो चीज ही रियल जो सक्सेस रोड होती है जिसे मैं कहता हूं वो है। बिकॉज विदाउट फेलियर देयर इज नो सक्सेस, एंड विदाउट ड्रीम्स देयर आर नो गोल्स। आपको ड्रीम्स ही नहीं है तो आपके गोल्स ही होंगे। बेसिकली गोल्स, जिसे मैं छोटा वर्जन कहता हूँ ड्रीम्स का, जो आप लाइक क्विकली अचीव कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ जो मेरे ड्रीम्स थे वो इस इंडस्ट्री में आने के बाद, जिसे कहते हैं, ड्रीम्स तो थे मेरे पहले भी बट उन पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो ड्रीम्स जिसे कहते हैं वो सो रहे थे, वो जग गए। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और ऐसा स्टार्ट किया कि सेल्फ मेड बनने का ठाना, कि सेल्फ मेड बन के बाहर निकलना है। सेल्फ मेड बनने का कीड़ा था कि सेल्फ मेड बनना है, और सेल्फ मेड बन के ही कुछ आगे अब करना है। सेल्फ मेड बनने का एक ऐसा कीड़ा था कि घर में कार तो थी, बट इस बिजनेस को जब समझने जाता था, इस बिजनेस को जब करने जाता था, तो मेट्रो में ट्रैवल करता था। पर्स में पॉकेट मनी तो दी पापा के, मम्मी दी हुई, बट ये ध्यान रखा था कि पर्स में वो पैसे नहीं लूंगा जो खुद से कमाए हैं, वो पैसे लूंगा। इस बिजनेस को आगे स्टार्ट किया मैंने। इस बिजनेस को काफी अच्छी तरीके से, एक बहुत ही इंथुजियास्टिक तरीके से स्टार्ट किया। बहुत अच्छा फर्स्ट मंथ मैंने लाइक अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा पूरा किया, उनसे ज्यादा ही किया। फर्स्ट मंथ का थोड़ा अच्छा चेक लेके आया मैं लाइक उस टाइम पे, आज से 1 साल पहले, जो थोड़ा बहुत अच्छा चेक हुआ करता था। हमारी जो सोसाइटी थी, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, तो फर्स्ट चेक लेके आया अप्रोक्स 8,500 कुछ का, एंड इट वाज माय फर्स्ट अर्निंग इन माय लाइफ। मेरी पूरी लाइफ की पहली अर्निंग थी, जिसने 8 रुपए नहीं कमाए थे। उस लड़के ने इस इंडस्ट्री में आने के 1 महीने के अंदर अंदर 8,500 रुपए कमा लिया। उसके बाद मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा, और आगे मैंने अपना ये लेवल जिस पे मैं आज हूं, और मुझे यहाँ पे जो 1 लाख रुपए आ रहे हैं इस लेवल पे, वो कैसे अचीव किया, और अपनी टीम में 6,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग कैसे प्रोड्यूस किए, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। बट सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेनिंग होने वाली है अब से तकरीबन 20 मिनट जो चलने वाली है, 20-30 मिनट, इस ट्रेनिंग में मैं शायद आप लोगों को एक ऐसा माइंडसेट दे दूं जो बेसिकली आपके आने वाले 30 दिन के लिए आपका गोल सेट कर दे, या आप यहां से अपना वो गोल सेट करके जाओ।
सो इस 20 मिनट मेरे साथ इस ट्रेनिंग पे आप लोग रहिए और आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एक कम एज में 1 साल के अंदर-अंदर कैसे अचीव करी। सो आफ्टर अचीविंग माय फर्स्ट इनकम मेरे साथ एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जो शायद हम सब में से बहुत लोगों के साथ शुरू होती है और हो रही होगी इस टाइम पे। वो थी द टेम्पटेशंस ऑफ रिजल्ट्स का लालच। 8,500 की इनकम आई तो कंफर्ट जोन तो नहीं कहूंगा उसे, बट हाँ, कहीं ना कहीं लालच आने लग गया रिजल्ट का कि अच्छा अब 8,500 की इनकम हो गई, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब ये लेंगे, अब वो लेंगे, आने वाली इनकम और बड़ी होगी तो अब ये करेंगे वो करेंगे। ये सब लेने के चक्कर में, इस सब दिखावटी चीजों के चक्कर में मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गया। सेकेंड मंथ बेसिकली उतना अच्छा चेक इसलिए नहीं आ पाया। और आप सब लोगों को मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे हो और मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप सक्सेसफुल होने आए हो ना यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक टाइम वो जरूर आएगा जब आपकी जेब में 1 रुपया नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। आपकी जेब में 1 रुपया नहीं होगा, आपके पास वो टाइम जरूर आएगा अगर आप सक्सेसफुल होने आए हो। और मेरे साथ वो टाइम, मैं प्राउड बताता हूँ कि मेरे साथ वो टाइम बहुत बार आया इस इंडस्ट्री में। पैसे थे, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, पैसे थे घर पे, बट खुद से जो कुछ करना था तो उस दौरान मेरे साथ बहुत बार ऐसा आया कि नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे। तो वो आपके साथ भी आएगा और वो उस चीज को कैसे फेस करा, वो सब इसी आज मीटिंग में कवर अप करने की कोशिश करूंगा मैं। सो बेसिकली जब मुझे ऐसे रिजल्ट्स के लालच आने लगी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, सो आई आई रियलाइज, मैंने रियलाइज नहीं करा, बेसिकली मेरी अपलाइन जी ने, मेरी ग्रेट अपलाइन ने मेरा हमेशा हाथ पकड़ के चला है। उन्होंने मेरा हमेशा हाथ पकड़ा है और उनको मैं रियली रियली थैंकफुल हूँ कि हाँ, मुझे उनकी जैसी एक अपलाइन मिली जिसने मेरा हमेशा हाथ पकड़ के चला है। तो उन्होंने मुझे हर बार रियलाइज कराया जहां जहां मैं गलत होता था, कह रहे थे कि हाँ मत जा, ये तू गलत कर रहा है। उन्होंने वो चीज मुझे रियलाइज कराई कि यू आर गेटिंग इनटू कंफर्ट जोन। मैं अपने कंफर्ट जोन में आ रहा था क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अर्निंग्स करने लगा था। मैं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि स्टार्टिंग में हम सबको एक चीज बताने को बोलते हैं, वो होती है ड्रीम बुक। हम सबकी ड्रीम बुक कि हम सब बेसिकली चाहते क्या हैं इस इंडस्ट्री से और आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री से और क्या कमाना चाहते हैं, वो सब हम अपनी ड्रीम बुक में रखते हैं। वो ड्रीम बुक को भुला चुका था मैं रिजल्ट्स के लालच में। इस चीज से ओवरकम करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, जिससे मेरी प्रोग्रेस थोड़ी डिले हुई। अब मेरे पूरे 1 साल के बिजनेस में मेरी ये बिजनेस है, so उसमें प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, प्रोग्रेस अप प्रोग्रेस डाउन चलती रहती है। बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो मेरे साथ इस बिजनेस में कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा था, वो थे मेरे ड्रीम्स। मैं जब फर्स्ट डे, आज भी मुझे याद है, जब मैं फर्स्ट डे आके उस लाइव मीटिंग में, उस लाइव ऑडिटोरियम में, जब मैंने स्पीकर्स को स्टेज पे सुना, हमारे मैनेजर्स को, सोरिंग मैनेजर्स को स्टेज पे सुना, उसके बाद जो मेरे सपने थे और जो मेरे आज के सपने, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। आज के टाइम पे उनमें से मैं कई सपनों को अचीव कर चुका हूं और कई सपनों को अचीव करने वाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने कॉलेज जाते जाते मैं कुछ कमा भी पाऊंगा ऐसी इनकम। मैंने सोचा था कि यार 5,000 10,000 कमा लूंगा, बहुत है। बट जब मैंने इनकम कमाई, जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला कि इसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो किसी भी और बिजनेस से बहुत ज्यादा है। हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी आप लोगों से कि हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ जाते हैं उसकी बाहर की चमक दमक देख के, बट अंदर बहुत उथल पुथल है बॉस, बहुत उथल पुथल। उस चीज में आपको पता चलता है कि रियल हार्डशिप किसे कहते हैं। बेसिकली आज से इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मेरे पेरेंट्स ने, बेसिकली मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बबल में कैद कर रखा था। एक उनका बबल की, इस बबल के अंदर उन्होंने सब ला के दिया, मुझे उससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस बिजनेस में आने के बाद उस बबल को तोड़ के जब मैं बाहर आया, तब पता चला कि बाहर तो मामला बिल्कुल ही अलग है। यहां तो बिल्कुल ही अलग मामला चल रहा है। यहां पे एवरीथिंग इज डिफरेंट। जैसी आपको दुनिया लगती है वैसी नहीं है, क्योंकि आपको पता चला होगा कि लोगों से कैसे डील करना है। आपको पता चला होगा कि आपके सपने, जिन्हें आप इग्नोर कर देते हो, जिन्हें दुनिया कहती है कि बड़े बड़े सपने मत देख, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, उनकी वजह से मेरी इनकम आज 1 लाख रुपए है। मेरे जो सपने हैं वो कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करी है उन्होंने मेरे बिजनेस के साथ। बेसिकली
इस बिजनेस में मैंने अपने सपनों को तो ग्रो किया ही और खुद को ग्रो किया। ड्रीम्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो अगर हम एक बार खुद रियलाइज, जो भी हम काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम एक बार सोच के देखिए कि वो काम कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मिशन। देखो, बिना किसी मर्जी के हम कोई काम नहीं करते, बिना किसी वाई के हम कोई काम नहीं करते हैं बेसिकली। तो वो वाई क्या है? हम सबके पास दो हाथ, दो पैर, एक सर है। अगर हम अपनी लाइफ, अपने टाइम का ठीक से यूटिलाइज करें, सो वो जो 5% लोग हम बताते हैं ना कि सक्सेसफुल होते हैं, वो 10% भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप आज मेरी ट्रेनिंग किस तरीके से एक्सेप्ट करने वाले हैं। मेरा जो माइंडसेट था इस बिजनेस में आने से पहले, वो बड़ा चिल माइंडसेट था। मेरे फादर चाहते थे कॉलेज लाइफ में मैं चिल करूं। आई वाज चिलिंग इन माय कॉलेज लाइफ। उन्होंने मुझे कभी ऐसे कोई पीयर प्रेशर नहीं डाला कि हाँ ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। एंड वो मुझे लगता है कि उस चीज ने कहीं ना कहीं ये मुझे मजबूर किया था कि मैं अपने आप को खुद कुछ करूं। बिकॉज जब आप लाइक किसी के ऊपर डिपेंड होते हो, तो आपको एक बार वो चीज अच्छी लगती है, दो बार अच्छी लगती है, तीसरी बार शायद आप उस चीज के ऊपर आपको लगे कि हाँ यार, कब तक मैं डिपेंड रहूंगा उनके ऊपर। सेम चीज मेरे दिमाग में चलती थी कि मैं कब तक डिपेंड रहूंगा उनके ऊपर। अपने सपनों को यहाँ पे देखना शुरू किया कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग और यहाँ पे मेरी जगह कहाँ है, मैं अपने सपने कैसे पूरे कर सकता हूँ। अपनी एक जो बेसिकली हमारी अपलाइन, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर जतिन सर कहते हैं कि एक आइडेंटिटी बनाओ। वो आइडेंटिटी ढूंढने में लग गया कि मेरी इस टीजे चैंपियंस में आइडेंटिटी कहाँ है। आईडी तो फॉरएवर की लग गई थी मेरी अप्रैल में, बट एक आइडेंटिटी ढूंढने के लिए, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग से आई वॉज नॉट बिहाइंड मनी, आई वॉज बिहाइंड माई फेम, माई फ्रीडम। ऑलवेज रिमेंबर, हम सबको फ्रीडम चाहिए। हमारा जो गोल है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, और उसके लिए हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागना है। बिकॉज मनी इज ओनली अ टूल। उस फाइनेंशियल फ्रीडम को क्या कहते हैं, हासिल करने के लिए मनी सिर्फ एक टूल है। सो उस टूल के पीछे कभी नहीं भागा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागा कि हाउ आई कैन गेट माई फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं अपनी लाइफ में, मैं अपने इस स्टूडेंट करियर में अपने आप को कभी फाइनेंशियली फ्री कर पाऊंगा? जिनकी बातें हम बेसिकली आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, क्या वैसे बन पाऊंगा? एंड आई गॉट माई आंसर यस एवरी टाइम आई एम इनटू दिस बिजनेस। मैं इस बिजनेस में, जब भी इस बिजनेस में सोचता हूँ कि हाँ यार मैं इस बिजनेस से वो करूंगा, मुझे हमेशा अपना आंसर यस मिला है। और यही रीजन है मैं कि मैं आज इस बिजनेस में अभी तक टिका हुआ हूँ। जब भी मैं लो फील करता था, या जब भी आप लोगों के साथ होता है कि आप सब लोग, बहुत बार होता है कि कहते हैं कि आप सब लोग, आपकी लाइक सक्सेस लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आएगा जब आप लो फील करोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप लो फील करो ना, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, आपके ड्रीम्स क्या थे, आर दे इंपॉर्टेंट इनफ फॉर यू? मेरा हमेशा आंसर आता था यस, दे आर रियली इंपॉर्टेंट टू मी। आई एम नथिंग विदाउट माई ड्रीम्स। मैं अपने ड्रीम्स के बगैर, मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। एंड हम सबकी भी यही थिंकिंग होनी चाहिए, बिकॉज every dream is important. Why dreams are important? Because dreams can change you 360 degree. Why dreams are important? Dreams can turn your life upside down. ड्रीम्स आपको टोटली चेंज कर सकते हैं, आपको आपकी रियलिटी दिखा सकते हैं, आपको आपकी औकात बढ़ा सकते हैं, आपको वो इंसान बना सकते हैं जिनके बारे में आप बुक्स में पढ़ते आए हो, आपको वो लाइफ दे सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। ड्रीम्स आपको ऐसा पर्सन बना सकते हैं। और एक बात हमेशा कही जाती है कि बड़े बड़े काम करो, ये करो, वो करो, तब तुम कुछ कर पाओगे। मेरे हिसाब से बड़े काम करने से पहले बड़ी सोच रखनी जरूरी है। हम इस टाइम पे लाइक काफी लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एंड आई वंडर, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए क्या इनकम चाहिए। आई वंडर कि उनका सामने से आंसर आता है 10,000, 20,000, दैट्स इट। बहुत लोगों के एग्जांपल आते हैं, ये आती है। तो बेसिकली अगर आपकी थिंकिंग ही बड़ी नहीं है, अगर आपकी सोच ही बड़ी नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में वो मुकाम ही हासिल नहीं कर सकते। अपनी पहले सोच बढ़ाओ कि हाँ, दैट यू वांट टू ग्रो बिग इन योर लाइफ। आपको किस लेवल तक जाना है, क्योंकि जितनी चादर है उतने पैर पसारने से तो वही मिलने वाला है जो सोसाइटी को मिला है, क्योंकि सोसाइटी भी वही काम करती है। आपको चलानी है रोल्स रॉयस, बट यू आर डूइंग अ 9 to 5, ऐसा नहीं होगा।
हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जो भी हमें लाइक गाइड करते हैं, मेरे फादर हमेशा एक बात बोलते हैं मुझे कि ऋतिक सुन सबकी, कर अपने मन की। तो मैंने हमेशा सुनी सबकी है कि जो, पर हाँ, जो मुझे बात लगी कि हाँ दिस इज फॉर माई प्रॉफिट, आई टेक दैट, पर मैं करता हूँ वही जो मेरे लिए ठीक होता है। बिकॉज आई कैन चूज बेस्ट फॉर माई सेल्फ, आई कैन चूज रियली रियली बेस्ट फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए सबसे बेहतर चूज कर सकता हूँ, और मेरे ड्रीम्स मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के टाइम पे, एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास लाइक कई टाइम आया, मेरे पास एक टाइम नहीं बहुत टाइम आया कि बेसिकली मेरे पास जिम में 1 रुपए नहीं होते थे। हमारे नारायणा विहार ऑफिस जाता था, लाइक मेट्रो से ट्रैवल करने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि सेल्फ मेड बनने का ऐसा कीड़ा चढ़ा था, घर वालों से पैसे लेने बंद कर दिए थे। और एक टाइम ऐसा है आज के टाइम पे कि हर मंथ 1 लाख रुपीज की इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई ड्रीम्स। आई गेव इंपॉर्टेंस टू माई ड्रीम्स। मैंने ठाना कि मेरे जो ड्रीम्स है वो इंपॉर्टेंट क्यों। अगर आप भी ठान लोगे ना कि आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा योर लाइफ वर्थ, आपको अपनी जिंदगी की अहमियत समझ में आ जाएगी कि हाँ यार, आपको इस लाइफ में क्या करके दिखाना है। क्योंकि जो बात बोली जाती है कि 95% लोग इस दुनिया को देखने आते हैं, 5% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं, वो 5% लोगों में आने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो आपके ड्रीम्स की इंपॉर्टेंस से आपको पता चलेगा। एक साफ सीधी बात कही जाती है कि अगर आपको अपनी लाइफ को सीखना है तो पीछे देखो, अगर आपकी अपनी लाइफ को जीना है तो आगे देखो, अगर आपको अपने सपनों की अहमियत जाननी है तो उन्हें खुले आंखों से देखो, अगर आपको अपनी सपनों की अहमियत जाननी है तो उन्हें खुले आंखों से देखो। बिकॉज जो आप सपने अपनी खुली आंखों से देखोगे वही सपने आप पूरे कर पाओगे। वरना बहुत लोग हैं जो सिर्फ सोचते आ रहे हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने चाहते हैं, जिनकी चाहत है कुछ करना, और बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको उन लोगों को एडमायर करना है जो लोग कुछ कर रहे हैं, बट सिर्फ एडमायर नहीं, उनकी तरह काम भी करना है। बिकॉज अमिताभ बच्चन जी या शाहरुख खान जी के ही सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, सपने ऋतिक गोयल के और उसे देखने वाली ऑडियंस के ही पूरे हो सकते हैं। आप सब पे डिपेंड करता है ये डिसीजन कि आप अपने सपनों को किस तरीके से इंपॉर्टेंस दो और आप अपनी खुद की लाइफ कैसे टर्न आउट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू वांट टू गेट अ पर्सन, अगर आपको पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो एक काम करना, शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना, शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना, और आपको पर्सन मिल जाएगा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। दैट्स यू। आप खुद अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, और इस रियलिटी को कई लोगों को पता ही नहीं है। वो सोच के बैठे हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ चेंज करेगा, ये पर्सन मेरी लाइफ चेंज करेगा, ये मेरी प्लान करेगा। मैं कोई नहीं करने वाला। आपको खुद ही उठाना है, आपको खुद ये डिसीजन उठाना है। इतने बढ़िया सिस्टम के साथ, इतने बढ़िया गाइडेंस के साथ, इतने बढ़िया मेंटोर्स के साथ अगर हम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, तो बिलीव मी दोस्तों, आप कहीं अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। हर इंडस्ट्री में पैसा है, हर इंडस्ट्री में बहुत कामयाबी है, बट ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि यार ये इंडस्ट्री मेरे लायक नहीं है, वो इंडस्ट्री मेरे लायक नहीं है। आपको खुद अपने आप को एक इंडस्ट्री के लायक बनाना पड़ता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में जुड़े हो तो आप इस इंडस्ट्री के लायक हो। अगर आंसर यस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आंसर नो है तो इस इंडस्ट्री के लायक अपने आप को बनाओ। क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको इतना कुछ दे सकती है, इतना कुछ आपको अपने दोनों हाथों से लुटा सकती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा अपनी लाइफ में। ये सब कुछ आपके लिए एक सपने की तरह हो सकता है अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना 100% दो। मैंने अपने सपनों को इंपॉर्टेंस देके देखी है, मेरे सपने पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपकी बारी है। अगर आप अपने सपनों को इंपॉर्टेंस देते हुए देखोगे तो आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। साफ सीधी बात है, सारी बात यहाँ पे है कि जो सोच लेता है कि वो हारेगा तो वो हारता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। मेरी अपलाइन मुझसे हमेशा एक बात कहा करती है कि ऋतिक, 2 तरीके के लोग होते हैं। ऋतिक, 2 तरीके के लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में वर्क करते हैं। पहले वो जो बेसिकली हार से बचने के लिए जीतते हैं, दूसरे वो जो जीतने के लिए जीतते हैं, खेलते हैं। आपको वो पर्सन बन के दिखाना है जो जीतने के लिए खेल रहा है, आपको वो पर्सन नहीं बन के दिखाना है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। सो इसी के साथ इस मीटिंग को बेसिकली मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ऐसी बातें बता चुका हूं जैसे आपको इस अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की, जिससे आपको लाइक हेल्प मिल सकती है। जाते जाते मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि
कामयाब इंसान अपने एक फैसले से दुनिया बदल सकता है। कामयाब इंसान अपने एक फैसले से दुनिया बदल सकता है और नाकामयाब इंसान दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है। कामयाब इंसान वही है जो अपने फैसले से पूरी दुनिया में चेंज ला सकता है और नाकामयाब इंसान वही है जो दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा इंसान बनना है, कामयाब या नाकामयाब। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप मैं शायद आप सब लोगों को एक राइट माइंडसेट और एक राइट थिंकिंग दे पाया हूं। That was it for today. Thank you so much जतिन सर for giving me such a wonderful opportunity कि मैं इस सिस्टम पे, इस प्लेटफॉर्म पे बोल पाया हूँ। थैंक यू माई अपलाइन मिस्टर नवीन सर, सीनियर मैनेजर मिस्टर नवीन सर, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि हाँ मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे होम एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।